भारत में सरकार की तरफ से बनाई गई वैज्ञानिकों की एक समिति का मानना है कि भारत में कोरोना वायरस महामारी अपने चरम से गुजर चुकी है और अब ढलान पर है। इस सरकारी पैनल का दावा है कि भारत में फरवरी 2021 तक कोरोना वायरस कंट्रोल हो जाएगा। आज 55,000 केसेस सामने आए हैं, जो कि पिछले 2 से 4 दिनों के मुकाबले काफी कम है। अगर यही ट्रेंड जारी रहा और त्योहारों पर कोई बड़ा उछाल नहीं आता है तो कोरोना कंट्रोल हो सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोमवार सुबह जारी आंकड़ों में बताया गया है कि 55,722 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 75,50,273 हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 579 लोगों की मौत होने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 1,14,610 हो गई। इस महीने दूसरी बार संक्रमण के नए मामले देश में 60,000 से नीचे दर्ज हुए हैं और करीब 3 महीने के बाद देश में एक दिन में मृतकों की संख्या 600 से कम हुई है। देश में इससे पहले 13 अक्टूबर को 60,000 से कम नए मामले सामने आए थे। वहीं कोरोना वायरस का इलाज करा रहे मरीजों की संख्या लगातार तीसरे दिन 8 लाख से नीचे है। आंकड़ों के मुताबिक अभी 7,72,055 मरीजों का इलाज चल रहा है, जो कि कुल मामलों का 10.23% है। राष्ट्रीय स्तर पर स्वस्थ होने की दर में लगातार सुधार हो रहा है और अब यह 88.26% पहुंच चुका है, जबकि संक्रमण से मृत्यु दर 1.52% हो गया है। भारत में कोरोना वायरस के मामले 7 अगस्त को 20 लाख के पार, जबकि 23 अगस्त को 30 लाख, 5 सितंबर को 40 लाख, 16 सितंबर को 50 लाख, 28 सितंबर को 60 लाख और 11 अक्टूबर को 70 लाख से पार चले गए थे। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के मुताबिक 18 अक्टूबर तक कुल 9,50,83,976 सैंपल्स की जांच हुई है, जिनमें से 8,59,786 सैंपल्स की जांच रविवार को की गई। बलिया दुर्जनपुर गांव में गोलीकांड के मुख्य आरोपी धीरेंद्र सिंह को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है। धीरेंद्र प्रताप को आज सुबह ही बलिया जिला कोर्ट में पेश किया गया था, जहां चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला सुनाया। यूपी एसटीएफ ने धीरेंद्र सिंह को रविवार को लखनऊ से गिरफ्तार किया। बलिया के रेवती थाना क्षेत्र के दुर्जनपुर गोलीकांड के मुख्य अभियुक्त धीरेंद्र प्रताप सिंह को पुलिस कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह 10 बजे जिला न्यायालय लेकर आई थी, जहां उसे सीजेएम के सामने पेश किया गया। सीजेएम ने उसे 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। इस बीच पुलिस कभी भी उसे रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में अर्जी दे सकती है। इससे पहले धीरेंद्र को मेडिकल जांच के बाद बलिया पुलिस थाने वापस लाया गया था। यहां से उसे कोर्ट ले जाया गया। यूपी एसटीएफ ने घटना के 3 दिन बाद लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क से धीरेंद्र सिंह डब्लू को रविवार सुबह गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि धीरेंद्र सिंह घटना के बाद से ही फरार चल रहा था। उस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। धीरेंद्र सिंह ने वीडियो जारी कर खुद को बेगुनाह बताया था। मध्य प्रदेश में जारी उपचुनाव के बीच कांग्रेस नेता कमलनाथ के द्वारा बीजेपी उम्मीदवार को लेकर दिए गए बयान से सियासत गर्मा गई है। बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि यह कांग्रेस की नीति है। पहले दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन को लेकर कहा था और अब कमलनाथ बीजेपी नेता इमरती देवी को आइटम बता रहे हैं। जो एक महिला के बारे में ऐसे शब्दों का प्रयोग करे, ये कांग्रेस का सिद्धांत है। पहले दिग्विजय सिंह जी ने मीनाक्षी नटराजन जी के बारे में कहा था, कुछ मुझे याद नहीं, मंदसौर में कुछ महिलाएं ऐसा कुछ कहा था। अब कमलनाथ जी ने कहा इमरती जी के बारे में कि आइटम। अजय सिंह जी कहते हैं जलेबी। ये सोच है महिलाओं के प्रति। मैं आह्वान करता हूं मध्य प्रदेश की एक एक महिला को
ये अपने मान सम्मान के लिए ऊपर उठकर ऐसे पुरुषों को सबक सिखाना और ऐसे दलों को सबक सिखाना हम लोगों का दायित्व और धर्म बनता है। शास्त्रों में लिखा गया है, यत्र नारायस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता, कि जहां नारियों का सम्मान होता है वहीं देवता विराजते हैं। कांग्रेस में कभी महिलाओं का सम्मान नहीं हो सकता जिन शब्दों का उपयोग ऐसे नेता कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने खुद को बतौर मुख्यमंत्री उम्मीदवार पेश करते हुए नीतीश कुमार को चुनाव से पहले बहस की खुली चुनौती दी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि लोगों में नीतीश कुमार को लेकर भारी गुस्सा है। बड़ी संख्या में लोग आगे आकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से विनम्रता से बोलना चाहूँगा कि उनकी जो भी 15 साल में उपलब्धियां रही हैं, किसी एक उपलब्धि पे जब कहीं हम उनको चुनौती देते हैं, उस उपलब्धि पे हमसे कहीं भी डिबेट करना है। जो भी 15 साल में उनकी उपलब्धि रही है, हम इसके लिए तैयार हैं। और हमको लगता है कि एक नई परंपरा भी शुरू करनी चाहिए, क्योंकि बिहार जो है लोकतंत्र की जननी रही है। वैशाली का गौरवशाली इतिहास बिहार का रहा है। तो मुख्यमंत्री जी से हम कहना चाहते हैं कि क्यों ना चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट को लेकर के जो डिबेट होने चाहिए वो भी शुरुआत होनी चाहिए। और हम इसके लिए विनम्रता से मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि हमारी चुनौती को जो है वो स्वीकार करें और किसी एक विषय को जो भी उनकी उपलब्धि रही है उस पर डिबेट करें। नहीं, जनसभा जो आप कर रहे हैं तेजस्वी जी, तो काफ़ी लोग आप जुड़ रहे हैं, क्या फीडबैक मिल रहा है, लोग क्या कह रहे हैं? नहीं, लोगों में तो भारी गुस्सा है सरकार के प्रति, और हम लोग बड़े कंफर्टेबली मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। लोगों में उत्साह है और बड़ी संख्या में लोग जो हैं सभाओं में, आम सभाओं में लोग आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो लोगों में बहुत गुस्सा नीतीश कुमार जी को लेकर। राजधानी दिल्ली की हवा दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। वायु प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, जिससे दिल्ली वासियों का खुली हवा में सांस लेना मुश्किल होता जा रहा है। राजधानी में हवा की गुणवत्ता खराब हो रही है, तो आज दिल्ली के आसमान में धुंध की परत छाई हुई नजर आई। हालांकि आज हवा की गति में सुधार होने की संभावना है, जिससे प्रदूषण में थोड़ी राहत मिल सकती है। रोज जब हम लोग मॉर्निंग वॉक पे आ रहे हैं तो देख रहे हैं पोल्यूशन का लेवल बढ़ता जा रहा है, विजिबिलिटी कम होती जा रही है, जिसकी वजह से इतने सारे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। और कोरोना खुद ही एक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, ऊपर से पोल्यूशन वाले, तो ये दोनों एक साथ अगर एग्जिस्ट करेंगे तो और ज़्यादा कोमॉर्बिडिटीज़ हो जाएंगी और ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। तो इट्स बेटर कि आप सब लोग मास्क पहन के रहें और पोल्यूशन वाले भी मास्क पहने अलॉन्ग विद द नॉर्मल मास्क, ताकि आप पोल्यूशन से भी बचे और कोरोना से भी बच सकें। मौसम विभाग के मुताबिक मौसम में बदलाव आना अब शुरू हो गया है। अधिकतम तापमान 22 अक्टूबर तक 33 डिग्री पर पहुंच सकता है। हवाओं की गति 5 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास पूरे हफ्ते में दर्ज हो सकती है। If the level of pollution increases, you can probably go for a N95 mask, so that will probably help you a little better. But I believe both of them mixed together is going to be a disastrous situation for Delhi. And I think the pollution is primarily because of the stubble burning in the surrounding NCR areas, which the government should look upon and should help the citizens of this city to survive.